गाय हमें दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। ऐसी जिंदगी है, अपने आप बैठे ठाले परिणाम दिया नहीं करती। जिंदगी का परिणाम पाने के लिए आदमी को लगना पड़ता है। और तभी तो ये लाइन पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ी थी, मुन्ना भाई लगे रहो लगन से। मैंने कहा खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती। खाली बोरी लेट तो सकती है, खूंटी पर लटक भी सकती है, पर खड़ी नहीं हो सकती। और बोरी को अगर खड़ा होना है तो उसके भीतर कुछ भरना पड़ता है। और जिंदगी को अगर मुकाम तक पहुंचाना है, जिंदगी में अगर मंजिलें हासिल करनी है, तो इंसान को कहीं ना कहीं अपने पुरजोर प्रयास करने पड़ते हैं। मेरा जीवन और आपका जीवन, सबका जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। चाहो तो इसे विषाद बना लो, चाहो तो इसे कुछ लोग हैं जो जिंदगी को गुनगुनाते हुए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो बुनबुनाते हुए जीते हैं। कुछ लोग गाते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, पर कुछ लोग जिंदा दिली से जिंदगी जीते हैं और कहते हैं सावन का महीना पवन करे शोर, और जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन में माचे। जिंदगी तय आपको करना होता है कि आप अपने जीवन को गुनगुनाते हुए जीते हैं कि बुनबुनाते हुए। किसने कहा कि मरने के बाद आदमी को स्वर्ग मिलता है? अरे जीते जी जिंदगी अगर जीना आ जाए तो आदमी आज की जिंदगी को भी स्वर्ग बनाने में सफल हो जाता है। हाँ, मरने के बाद तो तस्वीर में जरूर स्वर्गीय लिखा जाता है। क्यों जी? अशोक जी सोजतिया साहब खड़े होइए तो। अच्छा, आप जब बताएंगे कि एक दिन आप ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे कि नहीं पहले क्लियर है? हाँ, मैं याद दिला रहा हूं, जाना तो सबको है, मैं कौन सा बचा रहूंगा, बस आप जाओ पीछे पीछे, मैं अभी रेडी। तो जरा एक बात बताइए, जब आप जाएंगे तो पीछे आपके बच्चे तस्वीर के नीचे क्या लिखेंगे? स्वर्गीय लिखेंगे ना, पक्की बात। अपनी बगल में देखो कौन बैठा है, खड़ा करो, खड़ा करो, उनको भी कहो भाई सब खड़े होइए, मैं अकेला क्यों मुर्गा बनूं। जरा उनको पूछो कि पारस जी को पूछिए कि साहब आप भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो आपकी तस्वीर के नीचे वही लिखा जाएगा स्वर्गीय। क्या वो स्वर्गीय? तो बगल में एक और बैठे हैं ना, चोपड़ा साहब। कल्पना करो क्या लिखा जाएगा तस्वीर के नीचे? स्वर्गीय। स्वर्गीय। तो मुकुंद चंद जी के पीछे क्या लिखा जाएगा? पूछ लो उनको भी, माइक दो, पूछो आदमी को। मैं एहसास दिला रहा हूं कि अपन जाने वाले हैं सब। क्या लिखा जाएगा? दो माइक दो इनको, हो सकता है ये कुछ नया शब्द निकाल ले। स्वर्गीय लिखा जाएगा। स्वर्गीय लिखा जाएगा। और बगल वाले राजेंद्र बाबू? जो ये सबका लिखा जाएगा वही मेरा लिखा जाएगा। अच्छा, आप तो बड़े चालू निकले, खुद का बता ही नहीं रहे। जो इनका लिखे मेरे बच्चों मेरा भी वही लिख देना। अरे मैं यही तो कहता हूं, जिस घर में जाता हूं, सिट डाउन प्लीज, जिस घर में जाता हूं एक ही चीज नजर आती है, हर घर में 2-4 तस्वीरें नजर आती है, ठीक है ना? हर घर में 2-4 तस्वीरें नजर आती है, और तस्वीर के नीचे लिखा रहता है स्वर्गीय कांतिलाल जी, स्वर्गीय शांतिलाल जी, स्वर्गीय अमुक चंद जी, स्वर्गीय अमुक चंद जी। मुझे कई बार लगता है यार, जिस घर में जाओ हर घर के बच्चों ने अपने माँ बाप को स्वर्ग में भेजा है, तो नरक तो पूरा खाली पड़ा होगा, उधर तो कहीं गया ही नहीं है। पर एक बात तय मान कर चल लेना कि फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखने से दुनिया में कोई आदमी स्वर्ग में, पक्की बात, यह चला जाता है। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं, फोटो के नीचे स्वर्गीय लिखता तो इसलिए लिखा जाता है ताकि घर के बच्चे आश्वस्त रहे, हमारे पापा जी स्वर्ग में गए। अच्छा, फिर क्या होता है? घर में जाते ना, स्वर्गीय लालू बाई, स्वर्गीय चालू बाई, स्वर्गीय कमला बाई, स्वर्गीय विमला बाई, और फिर घर में जो बहुएं होती है ना, उस तस्वीर को यूं यूं देखती है। मम्मी जी गई तो नरक में होगी, दिन भर टी टी करती थी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता करना है ना कि आपकी मम्मी स्वर्ग में गई कि नरक में गई, महाराज के पास मत जाना, अपनी पत्नी से पूछ लेना कि तू बता मेरी मम्मी स्वर्ग में गई कि नरक में गई। अगर वो कह दिया स्वर्ग तो फाइनल स्वर्ग में गई, पर अगर उसने कह दिया नरक तो तस्वीर के नीचे स्वर्गीय लिखने से आदमी स्वर्ग में नहीं जाएगा। आओ, हम तस्वीर के नीचे स्वर्गीय नहीं बनेंगे, हम अपनी जिंदगी को स्वर्ग बनाएंगे।
और जब जिंदगी को स्वर्ग बनाना है तो अब बात की यहीं से शुरुआत करता हूं कि पहला निर्णय कर लो, हम जिंदगी को कभी भी भुनभुनाते हुए नहीं जिएंगे, जिंदगी को हमेशा गुनगुनाते हुए आनंद भरी जिएंगे, मिठास भरी जिएंगे, जीवन के हर पल को मिठास और माधुर्य से जिएंगे, क्योंकि जिंदगी का नियम है। नंबर एक बात यहीं से अब शुरू करता हूं, जीवन के छोटे छोटे 5-7 मंत्र आपके जीवन की झोली में डालना हूं, जो आपको ये एहसास कराएंगे कि जिंदगी आदमी जीते जी जन्नत बना सकता है। जिंदगी में स्वर्ग पाने के लिए आदमी को मरना जरूरी नहीं होता है, केवल जीवन जीना आना जरूरी होता है। अगर जीना आ जाए, प्रेम मिठास से जीना आ जाए, माधुर्य से जीना आ जाए, आनंद से जीना आ जाए, तो यही जिंदगी बोलो 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 स्वर्ग बन सकती है। अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी से कर रहा हूं। कहते हैं एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक बच्चे ने आवाज लगाई, सर मेरी सोने की अंगूठी खो गई। और जैसे ही बच्चे ने कहा सर मेरी सोने की अंगूठी खो गई, तो टीचर को गुस्सा आया और चिल्लाते हुए कहा, बुद्धू यहां सोने की अंगूठियां पहनने आता है कि पढ़ाई कर? अरे सर आज मेरा बर्थडे है ना, तो मम्मी ने कहा बेटा स्कूल जा रहा है, सोने की अंगूठी पहन ले, शाम को वापस लॉकर में रख देंगे। तो मम्मी ने दिया, मम्मी ने महंगी वाली अंगूठी दी है सर, 1 तोले की अंगूठी है मेरी सर, अगर मेरी अंगूठी खो गई तो मैं तो घर ही नहीं जाऊंगा, अगर मेरी अंगूठी ना मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगा। अरे टीचर ने कहा तो यहां पढ़ाई करने आता है? बगल वाले बच्चे ने कहा सर मैंने भी देखी थी। इसने कहा मेरी अंगूठी चुभ रही है, तो इसने उतार कर सामने रखी, 2 मिनट हुआ है और अंगूठी गायब हो गई। टीचर ने कहा यार ऐसे कैसे अंगूठी गायब हो सकती है? 2 मिनट पहले ये कहते हैं अंगूठी यहां थी, तो आखिर अंगूठी गई कहां? टीचर ने कहा मैं अपनी क्लास की यूं छुट्टी नहीं दूंगा और मैं पता करूंगा अंगूठी कहां गई है। ना कोई आया ना कोई गया और अंगूठी यकायक कैसे गायब हो गई? क्लास के दरवाजे बंद किए गए, खिड़कियां बंद की गई और झट से टीचर ने आदेश जारी कर दिया मैं सारे बच्चों की तलाशी लूंगा। सुनते के साथ बच्चे भौचक के रह गए। आज तक स्कूल के इतिहास में कभी भी किसी क्लास में बच्चों की तलाशी नहीं ली गई थी, ये अचानक तलाशी की बात कहां से आ गई? टीचर ने कहा नहीं, अंगूठी यही है, कहीं ना कहीं यही है। अगर यह बच्चा कहता है पहन के आया और पड़ोसी कहता है मैंने आंख से देखी, तो अंगूठी यही है, कहीं जा ही नहीं सकती, अपने आप उड़ के तो नहीं गई है ना। दरवाजे बंद, क्लास के खिड़कियां बंद। टीचर ने कहा मैं नहीं चाहता जिस बच्चे के हाथ से यह पाप हो गया है, यह अपराध हो गया है, यह बच्चा सबकी नजरों में गिरे, इसलिए सारे बच्चे अपनी आंख पर पट्टी बांध लो। मैं सब बच्चों की तलाशी लूंगा, पर्स की, जेब की, बैग की, थैले की, सबकी तलाशी ली जाएगी। बच्चों ने फटाफट अपने बैग में से रुमाल निकाला, आंख पर पट्टी बांध ली और टीचर ने एक एक बच्चे की तलाशी, उसकी भी तलाशी ली जिसकी अंगूठी खो गई थी। कोई 10-12 बच्चों की तलाशी ली होगी कि 13वें बच्चे की बैग में बिल्कुल कोने के अंदर अंगूठी वो मिल गई। पर टीचर ने नहीं कहा कि अंगूठी मिल गई है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने कह दिया अंगूठी मिल गई तो पीछे वाले बच्चे कहेंगे आगे वाले चोर थे, हम तो चोर थे ही नहीं, हमारी तो तलाशी हुई नहीं, तो हम तो बेपाक। टीचर ने सारे बच्चों की तलाशी ली और कहा आंख से पट्टी उतार लो। बच्चों ने पट्टी उतार ली, टीचर ने अंगूठी दिखाई, बच्चा खुश हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, मेरी अंगूठी मिल गई, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। पर अब घबराने की बारी, बोलो 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 बोलो, किसकी थी? उस बच्चे की जिसके थैले में से अंगूठी निकली थी। उसे पता था कि अभी तो ये बात रह गई, पर कल सुबह स्कूल की प्रार्थना होगी, 1000 बच्चे एक साथ खड़े होंगे और तब ये टीचर खड़े होकर बताएंगे कि आजकल हमारे स्कूल में बच्चों में संस्कार कम हो रहे हैं और इस तरह अंगूठी चोरी होगी और कहीं भूल से मेरी आंख से आंख मिल गई और खड़ा कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। बच्चा बिल्कुल पीछे, सुबह जब प्रार्थना थी तो सबसे पीछे, कि कहीं मैं पकड़ न लिया जाऊं, इसलिए सबसे पीछे जाकर वो बच्चा खड़ा हो गया। प्रार्थना हो गई, टीचर बड़ा महान निकला, उसने सभी लोग इधर ध्यान दें, फिर ये घटना जिंदगी में दोबारा सुनने को न मिलेगी। तो टीचर ने कोई जिक्र नहीं किया,
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीना बीता, 2 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल बीत गया। खास बात तो ये हुई, बच्चा पढ़कर स्कूल से बाहर निकल गया और टीचर भी एक दिन रिटायर्ड हो गए। जिस बच्चे ने वो अंगूठी चुराई थी, एक दिन बढ़ते 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 वो बच्चा उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। और न केवल अमीर आदमी बन गया, अपितु उसी स्कूल में वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि बनाकर उसे बुलाया गया। बड़ा खुश था। यूं भाई, खुद की नगर में, खुद की कॉलेज में अगर यूं मान सम्मान होगा तो मजा तो आएगा ना। तो अपनी कॉलेज में, अपनी स्कूल में जा रहा था और जहां जिंदगी भर पढ़ाई की वहां मुख्य अतिथि बनकर जा रहा है। बड़ा यूं इतराता हुआ गया, बीबी को भी साथ लेकर गया। लेकिन जैसे ही मंच पर जाकर कुर्सी पर बैठा और इधर नजर गई कि सारी खुशियां क्या 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 गायब हो गई। अरे वो भौचक्का रह गया, बगल में और कोई नहीं। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। वही टीचर, रिटायर्ड टीचर उसके बगल में बैठे थे। अरे का बुरे फंसे, आज मेरा परिचय दिया जाएगा। और जब जब भी कोई महापुरुष की महानता की बातें कही जाती है तो बचपन की कमजोरियां, अरे ये बचपन में तो ऐसा था, आज इतना बड़ा आदमी बन गया और ये मंच पर आएंगे और मेरा परिचय देंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे और जरूर बताएंगे आज ये आदमी इतना बड़ा काबिल बना है तो मैंने बचपन में इसकी गलती को माफ किया है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई। उसने टीचर को यूं यूं किया, सर, हाँ हाँ बोलो सर, 2 मिनट बात करनी है। हाँ बोलो। नहीं सर, थोड़ा सा। किधर? इस बोर्ड के पीछे। टीचर सीधे साधे आदमी थे, खड़े हो गए, पीछे गए, रूम में लेकर गया और जाते ही सीधा दंडवत, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आज मैं जो कुछ भी हूं बस सिर्फ आपकी बदौलत हूं। अगर आपने उस समय मुझे माफ न किया होता और अंगूठी चोरी में मेरा नाम खोल दिया होता, सर भगवान के सौगंध में कुएं में डूब के मर जाता। मैं अपने घर नहीं जाता, मैं बेइज्जत की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। पर सर आप भगवान निकले, आपने मेरी गलती को माफ किया और किसी को नहीं बताया। सर एक कृपा करना, आज भी, क्या आज भी इज्जत बनाए रखना। और उसने कहा छोड़, पहले ये बता वो अंगूठी चुराने वाला तू था क्या? वो अंगूठी चुराने वाला तू था? तो उसने कहा आपको पता ही नहीं। अब मैं बात की शुरुआत कर रहा हूं आज के प्रवचन के लिए। और तब उस महान टीचर ने कहा, प्यारे बच्चे, मैंने केवल बच्चों की आंख पर ही पट्टी नहीं बांधी थी, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी थी। मैं नहीं चाहता था, गलती तो दुनिया में किसी से भी हो सकती है, पर मैं नहीं चाहता था वो बच्चा न केवल बच्चों की नजरों में न गिरे, मैं ये भी चाहता था वो बच्चा मेरी नजरों में भी न गिरे। इसलिए बेटा तू ही जानता है कि तूने अंगूठी चुराई। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, क्योंकि दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, क्या बोल लो, देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। आओ हम जिंदगी को मीठा मधुर बनाते हैं। और जिंदगी को मीठा मधुर बनाने के लिए पहला मंत्र, जिंदगी को मीठा मधुर बनाने के लिए जो मैं पहला मंत्र आपको दे रहा हूं वो है, पहला मंत्र जोड़ लो, जो है उसका आनंद लेना सीखो। बोल लो मुंह से। मुझे पता है ये इतनी गहरी बातें जल्दी आपके जेहन में उतरने वाली नहीं है। आप जैसे ही घर पहुंचे और पहुंचते के साथ माथा घूमना शुरू, इसलिए एक बार बोल लो मुंह से, अपने आप को चार्ज कर लो। क्या बोला मैंने? जो है उसका आनंद लेना सीखो। एक बार और बोल लो, जो है उसका, जो नहीं है उसका मत करो गिला, जो है मिला तुम्हारी किस्मत से तुम्हें ज्यादा मिला। इसलिए जो है उसका आनंद लेना सीखो, हर घड़ी हर पल। अगर आप आज आगे खड़े हैं तो आनंद लो, अगर आप पीछे खड़े हैं तो भी आनंद लो। आनंद हर घड़ी लो, क्योंकि जिंदगी में व्यवहार और व्यवस्थाएं तो बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि कल जो तुम पर मर रहे थे वो आज भी तुम्हें चाह रहे हैं, और कल जो तुम्हारे विरोधी थे वो आज भी तुम्हारे दुश्मन है। संभव नहीं है। जिंदगी बदलती रहती है, करवटें बदलती रहती है, जिंदगी की व्यवहार व्यवस्थाएं बदलती रहती है। इसलिए जो है उसका आनंद लो। अरे कल तक जिनके पत्ते
पानी में भी तैर रहे थे जिनके पत्थर, आज उनके पत्ते भी डूब रहे हैं। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। अरे कल तक जिन कपड़ों को कभी अंग्रेजों के वायसराय पहनते थे, आज हमारे यहां बैंड बजाने वाले उन्हीं कपड़ों को पहन रहे हैं। वक्त बदलता है। अंग्रेजों के वायसराय जिन कपड़ों को पहनकर घूमते थे ना, हमारा गली गली में बैंड बजाने वाला वही कपड़े पहन रहे हैं और वो वायसरायों के बैंड बजा रहे हैं। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। जो सास अपनी बहू को कभी बैंड बजा कर लाती है, एक दिन वही उसी बहू का बैंड बजाना शुरू करती है। वक्त बदलता है। तो वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, लेकिन इंसान अगर उस बदलते हुए वक्त में भी अपनी जिंदगी को बहुत प्रेम मिठास, ठीक है, आनंद है, जो है उसका आनंद लो। राजेश जी मानव खड़े हुई है। पहले ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। देश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है, नई विधा के मालिक। चलिए, तो अभी आप जब चलेंगे, चलो मैं आपको चला रहा हूं। आप घर से जब बाहर निकलते हैं जी, तो पहला बाहर निकलते कौन सा पांव रखना चाहेंगे? सीधा पांव ही रखता हूं सर। सीधा पांव रखेंगे, क्यों? तो एक आपने साहिब जी ने बताया था कि जिस सांस नली चले वो पैर आगे रखना चाहिए। अच्छा ठीक है। ये सीधा पांव कब तक सीधा रहेगा और आगे रहेगा? अब बात ही आओ, कब तक देखता हूं मैं। चलो चलो सीधे पांव से चलो। आगे पीछे तो हो गई साहिब जी। जिंदगी का हमेशा ध्यान रखना, ये सीधा पांव कभी गुमान ना करे कि मैं आगे हूं। वक्त को वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, क्योंकि अगले सेकंड उल्टा पांव आगे आ जाता है। ये जिंदगी के खेल है मेरे भाई। इसलिए सीधा पांव कभी गुमान ना करे कि मैं आगे हूं, और उल्टा पांव कभी गम ना करे कि मैं पीछे हूं। हम जहां हैं, माना कि हम 10,000 लोगों से पीछे हैं, पर गौरव कीजिए हम 10 लाख लोगों से आगे भी हैं। जय हो। आगे भी। भाई पंकज बाबू खड़े हो तो इनको दीजिए। जरा बताएंगे इस शहर में कितने लोग हैं जो आपसे ज्यादा अमीर हैं? पापा जी के पास चले जाओ, हेल्पलाइन ले लो। खड़े लगभग कितने लोग होंगे? पहले बताओ, इंदौर की आबादी कितनी है? करीब 40 लाख, 40। इतनी है क्या? तो आप लोग क्या कर रहे हैं इतने सालों से यहां पर? ये तो हम 9 साल पहले आए तब भी यही बताया था। अच्छा ठीक है भाई, क्या हुआ? हाँ, 9 साल पहले भी आपके 2 ही थे और अभी भी 2 ही हैं, तो कहां से बढ़ेगी? अच्छा जरा बताइए, तो लगभग कितने लोग होंगे इस शहर में जो आपसे ज्यादा अमीर होंगे? हजारों लोग होंगे। नहीं, ऐसे हवा में मत चलिए। आपने बताया 40 लाख। वो बगल में राजी जी को ही खड़ा कर लो। हाँ, वो भी कोई कम नहीं है। नहीं, आपको बैठना नहीं है, मैंने पास में खड़ा किया। दोनों पास में आ जाओ। चलो बुद्धि लगाओ तो। हाँ, पहले आप बताओ, पहले इन्हीं को दो वापस। लगभग कितने लोग होंगे जो आपसे ज्यादा अमीर है? लगभग 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 मान लो भाई। लगभग 50,000 मान लेते हैं। क्यों, आपके पापा जी ने क्या यहाँ पर 50 साल तक घास काटी है क्या? इंदौर में घास काट रहे थे क्या बैठे बैठे? इतने तो नहीं होंगे, थोड़ा कम आओ। 25 कर लेते। ब्रिटानिया 50-50। चलो राजीव बाबू को दो, तपस्वी राज को। जरा बताएंगे कि आपसे ज्यादा अमीर शहर में कितने लोग होंगे? 20,000 से ज्यादा लोग। बस 20,000? नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। मैं भी जानता हूं आपको। हाँ, बताओ ना बताओ, ठीक है ना? तो 20,000। और आबादी कितनी है? 40 लाख। इससे बढ़कर ईश्वर आपको गौरव करने का पल क्या दे सकता था? जिन 40 लाख लोगों के बीच आप रह रहे हैं, केवल 20,000 लोग आपसे आगे हैं। उन 40 लाख 80,000 लोग आपसे पीछे हैं। इसका मतलब ईश्वर ने आपको इतना सा पीछे रखा है और इतना आगे बढ़ाया है। ताली बजा शुक्राना अदा करो। और हम सबको, चलो मैं आप ही को यक्ष प्रश्न पूछता हूं। सब लोग याद करो, जो यहां उम्र दराज लोग बैठे ना, ये काफी अति संपन्न लोग बैठे हैं यहां पर। एक बार याद करो, हम जहां 30 साल पहले खड़े थे, आज उससे कितने आगे हैं? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, कितने आगे हैं? कितने? 2 गुने, 4 गुने, 10 गुने, कितने? शायद उससे भी बहुत आगे हैं। तो इससे बढ़कर हमारे लिए गौरव की बात क्या होगी कि जहां हम जन्मे थे, आज भगवान ने हमें 100 गुना उससे आगे बढ़ाया है। इसलिए जब भी मंदिर में जाओ ना, तो शिकायतें मत करना भगवान ये नहीं दिया, ये जरूर कहना भगवान तूने छप्पर फाड़ के दिया। थैंक यू विराज जी। तो मंत्र क्या दिया मैंने पहला आज का? जो है उसका
आनंद लो। एक बार क्या हुआ, एक लड़के के मन में आया, यार ये भगवान ने चिड़िया को तो पंख दिया है, ये भैंस को क्यों नहीं दिया। रोज उसके मन में प्रश्न आता, ये चिड़िया को तो पंख दिया है, भैंस को क्यों नहीं दिया, चिड़िया को तो पंख दिया है, भैंस को क्यों नहीं दिया। कैसे बताऊं आपको। एक दिन वो छत पर सोया हुआ था, चिड़िया ऊपर से हवा में उड़ रही थी और उसने क्या कर दी, क्या कर दी, जोर से बोलो, बीट कर दी। और छोरे ने कहा, भगवान आज पता लगा तूने भैंस को पंख क्यों नहीं दिए। जो है उसका आनंद लो ना भाई। जिंदगी का पहला मंत्र आपको यहीं से दे रहा हूं, तय मानकर चलो, जो है उसका